हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैरेक्टर डायोड के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बात किया है कि कई सारे डायोड के टाइप्स पर और डायोड के बारे में, जैसे हमने शॉटकी डायोड के बारे में बात किया, फोटो डायोड के बारे में बात किया, जीना डायोड के बारे में बात किया और एलईडी डायोड के बारे में बात किया। उसी क्रम में आज हम वैरेक्टर डायोड के बारे में बात करेंगे। वैरेक्टर डायोड को हम कई सारे नाम से जानते हैं, जैसे वैरिकैट डायोड, वैरिकैट वेरिएबल डायोड। तो आज हम सबसे पहले वैरेक्टर डायोड के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि उसकी डेफिनेशन मैंने पहले से लिख दी है। वैरेक्टर डायोड एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें डेफिनेशन पहले देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि वैरेक्टर डायोड इज अ टाइप ऑफ डायोड हुज इंटरनल कैपेसिटेंस वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द रिवर्स वोल्टेज। तो इसमें थोड़ा सा नोटेबल पॉइंट को पहले देखते हैं। हुज इंटरनल कैपेसिटेंस वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द रिवर्स वोल्टेज। तो सबसे पहले इसका मतलब मीन्स समझते हैं कि वैरेक्टर डायोड एक ऐसा डायोड होता है जो रिवर्स बायस में वर्क करने के लिए डिजाइन किया जाता है, और रिवर्स बायस में जब उसके वोल्टेज को वैरी किया जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है। तो उसके सिंबल में, जैसा कि अभी हम सिंबल में बताएंगे कि उसमें पीएन जंक्शन के बाद कैसे कैपेसिटर लगाया गया है, क्योंकि पीएन जंक्शन के रिवर्स वोल्टेज पर ही उसकी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। तो जैसा हम लोग देखते हैं सिंबल, तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही इसका भी सिंबल बनाया जाता है। हमने कुछ ऐसा किया, सिर्फ इसमें एक कैपेसिटर अलग से ऐड कर दिया जाता है। ये एनोड, ये कैथोड और ये नॉर्मल डायोड है। इसमें ये कैपेसिटर लगाया गया है, जिसमें से ये दोनों कंडक्टिव प्लेट्स हैं। ऑफ कैपेसिटर, कंडक्टिव प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में आप माइका या कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कर सकते हैं, इसके लिए नो प्रॉब्लम। तो ये इसका सिंबल हो गया। तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बताया है कि रिवर्स बायस में किसी भी डायोड का कनेक्शन कैसे किया जाता है। उसके जो डायोड होता है उसके पी साइड को बैटरी के निगेटिव साइड से और उसके एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किया जाता है। वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे कि ये एक नॉर्मली डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, जिसमें से ये पी साइड है, ये एन साइड है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर, इसमें होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। और इसे जैसा कि कुछ ऐसे इसमें हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमने बताया रिवर्स बायस, किसी भी डायोड का रिवर्स बायस कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो उसके पी साइड को बैटरी के निगेटिव साइड से, एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं? ये इसकी डिप्लीजन रेजिन है, यह डिप्लीजन लेयर है, ये इसकी डिप्लीजन लेयर होती है। तो इसका ऐसा कनेक्शन रिवर्स बायस में क्यों करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, पहले इनको पढ़ते हैं। इफ द विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर इज लेस देन द कैपेसिटेंस इज मोर एंड वाइस वर्सा। तो
तो इन लाइनों का मतलब समझते हैं, इसको हमने पढ़ा। उसके बाद इसका मतलब, इसका मीन्स यहाँ पर हम लोग समझते हैं इसके स्ट्रक्चर से कि इसका इन लाइनों का मीन्स क्या होता है। जैसा लिखा हुआ है, इफ द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज लेस देन, जैसे ही हम इस पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बैटरी अट्रैक्ट कर लेगी अपनी ओर, और इधर के होल्स को पॉजिटिव चार्ज है, इसमें निगेटिव चार्ज है, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ लेस देन हो जाएगी, इज लेस, बहुत पतली हो जाएगी। देन द डायोड कैपेसिटेंस विल बी हाई। सो इसीलिए इसको हम लोग कुछ इस तीर के निशान से इस बैटरी को शो करते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल टाइप की बैटरी है और इसके वोल्टेज को हम लोग चेंज कर करके कई सारे कैपेसिटेंस निकालते हैं। उसका भी एक फार्मूला होता है, जिसका फार्मूला हम लिख देते हैं, डायोड कैपेसिटेंस। ये डायोड कैपेसिटेंस का फार्मूला है, डायोड कैपेसिटेंस CJ इक्वल टू CK बाई VB बाय VB माइनस V की पावर M। थोड़ा सा ध्यान देना फार्मूले में कि इसमें जैसे हमने लिखा हुआ है कि CJ इक्वल टू CK VB माइनस V की पावर M, तो यहाँ पर CJ क्या है, C क्या है, K क्या है, VB क्या है, V क्या है, M क्या है, इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो यहाँ पे CJ क्या है, CJ बेसिकली क्या है, ये क्या है, डायोड कैपेसिटेंस है, डायोड कैपेसिटेंस है। और यहाँ पर C क्या है, C भी कैपेसिटेंस है, डायोड कैपेसिटेंस है, बट अनबायस्ड कंडीशन में। डायोड कैपेसिटेंस when unbiased condition। और यहां पर K क्या है, K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 होती है, VB क्या है, बैरियर वोल्टेज, V क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है जो इस डायोड में लगाया गया है। और यहां पर देखते हैं M क्या है, M जो है ये भी एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल कांस्टेंट होता है, जिस मटेरियल का ये डायोड बना होगा उसी के हिसाब से इस कांस्टेंट की वैल्यू रखी जाती है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा कि डायोड की डेफिनेशन देखी, उसका सिंबल देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा, और उसमें डायोड कैपेसिटेंस का फार्मूला देखा। और जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, डायोड की रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे। यहाँ पर देखना बच्चों, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर डायोड की रिवर्स बायस वोल्टेज को या करंट को इंक्रीज करते जाएंगे, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, और डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने पर उसकी कैपेसिटेंस लेस देन हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम लोग रिवर्स बायस बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस कम होगी, रिवर्स बायस कम करने पर कैपेसिटेंस अत्यधिक हो जाएगी। इसीलिए हम लोग वेरिएबल बैटरी लगाते हैं जिसकी कैपेसिटेंस मीन्स रिवर्स बायस को चेंज कर करके उसकी मीन्स कई सारे वैल्यूज पर कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो इसके बाद अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि इस डायोड को हम लोग फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे तो क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे तो एक्चुअली क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड लगाने पर हमारी जो डिप्लीशन लेयर होती है क्या होती है, नगण्य हो जाती है, अर्थात बहुत ही पतली हो जाती है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स और होल का आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन का हम लोग
कनेक्शन करेंगे, मीन्स वायरेक्टर डायोड का फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन करने पर उसमें डिप्लीशन लेयर नगण्य हो जाती है, जिससे उसकी कैपेसिटेंस बहुत अत्यधिक हो जाती है, जिसे हम लोग अनडिजरेबल कह सकते हैं या इसे कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए फॉरवर्ड बायस में हम लोग वायरेक्टर डायोड का मीन्स वायरेक्टर डायोड का कनेक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि वायरेक्टर डायोड का फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन करने पर उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है, जिसे कैलकुलेट करना असंभव है। तो हम अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में कुछ विशेष नहीं दिखाया गया है, क्योंकि ये सभी डायोड से भिन्न है। इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये रिवर्स बायस डायोड है। तो रिवर्स बायस में बात करेंगे यहाँ पर, रिवर्स बायस में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं, हम कहीं भी बात कर सकते हैं, लेकिन इस रिवर्स साइड में बात करेंगे। तो हम लोग मान लीजिए यहाँ पर रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस है, तो इस साइड को हम लोग रिवर्स बायस मान लेते हैं। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसको हम लोग वोल्टेज मान लेते हैं। रिवर्स बायस ये वोल्टेज की साइड है, ये वोल्टेज की साइड है जहां 1 2 3 वोल्ट दे दिए, और ये क्या है, कैपेसिटेंस की साइड है, कैपेसिटेंस की साइड है, कैपेसिटेंस की साइड है, ये वोल्टेज की साइड है, वो भी रिवर्स बायस में। तो हम लोग देखते क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी बनी होती है। तो हमने जैसा पिछले वीडियोज में भी बताया कि किसी भी डायोड की कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग अपने मन से बना नहीं सकते हैं, उसे याद नहीं कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर उसकी एक डेफिनेशन होती है, उसकी डेफिनेशन से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को डिजाइन करते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन में फिर से एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि हुज इंटरनल कैपेसिटेंस वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द रिवर्स वोल्टेज। जैसे जैसे हम लोग इसके वोल्टेज को, रिवर्स वोल्टेज को वेरी करेंगे, उसकी कैपेसिटेंस में परिवर्तन होगा। मीन्स जब यहाँ पर हम लोगों ने 1 वोल्ट रखा था तो इसकी कैपेसिटेंस हाई थी, जैसे जैसे हम लोग कम करते जा रहे हैं, ये हाई पॉइंट है 1 वोल्ट पर। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, मतलब वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रहा है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती जा रही है, जिससे कैपेसिटेंस कम होता जा रहा है। और ये तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात हो गई। अब हम लोग सोचते हैं कि इस डायोड का यूज कहाँ पर करते हैं। हम लोग बेसिकली इस डायोड का यूज ट्यूनिंग में करते हैं। ट्यूनिंग में जो रेडियो होती है या अन्य ट्यूनिंग सर्किट होते हैं, वहाँ पर हम लोग वायरेक्टर डायोड का ट्यूनिंग के लिए यूज करते हैं, और ऑसिलेटर में भी यूज करते हैं, आरएफ इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। आरएफ इंडस्ट्री मीन्स होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी इंडस्ट्री, जहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी पर वर्क किया जाता है, वहाँ पर हम लोग वायरेक्टर डायोड का यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।